हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं जो आर्मी मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए जो वैकेंसी निकला है उसका फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने लैपटॉप से। मैं पूरा कंप्लीट फॉर्म आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हर एक जानकारी मैं बिल्कुल कंप्लीट बताने वाला हूँ, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो फॉर्म है ओनली फीमेल कैंडिडेट ही इसमें क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे हैं जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको एनटीए की इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट कर लेना है। और मैं ये जो फॉर्म है इसको आपको कंप्लीट विथ रजिस्ट्रेशन से लेके तो प्रिंट तक बताऊंगा पेमेंट करके भी। ठीक है, तो वीडियो को भी स्किप जरा भी नहीं करना है, अदरवाइज आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जब इसका फॉर्म के लिए अप्लाई करने वाले होते हैं तो आपके सामने ये लिंक एक्टिवेट होती है, यहाँ से इसका फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यदि कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए तो यहाँ से इसका जो बुलेटिन है ये इसको डाउनलोड कर लेना और इसको पढ़ लेना है। ठीक है, एग्जामिनेशन का फीस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसा 900 दिखा रहा है। ठीक है, जीएसटी प्रोसेसिंग चार्ज वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम चलते हैं फॉर्म की ओर। यदि आप एक न्यू कैंडिडेट हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए क्लिक करना होता है। ठीक है, और यदि आपने पहले से फॉर्म को अप्लाई कर लिया है तो आपको फिर क्या है कि लॉगिन आईडी के लिए चूज़ करना होगा। तो हम अभी आपको न्यू आईडी पे क्लिक करके बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एग्री करना है, देन सबमिट करना है। ठीक है, जैसे ही आप एग्री एंड सबमिट करोगे तो आपके सामने इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, कैंडिडेट्स नेम एज पर आपका 10th। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नाम लिखना है जो आपके 10th 12th मार्कशीट में लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपका नाम यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछा गया है कि हैव यू एवर चेंज योर नेम। ठीक है, तो आपने कभी अपना नाम चेंज करवाया है तो यहाँ पे यस और नो करना है। फिर आपको आपका फादर नेम लिखना है, देन आपको मदर नेम लिखना है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है जो आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड और मार्कशीट में अपडेटेड है वही यहाँ पे पैन कार्ड जो आपका ये लिखना है। ठीक है, फिर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है। ठीक है, जेंडर सिलेक्ट करना है, नेशनलिटी लिखना है, इंडियन लिखना है, मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि यदि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे डिक्लेयर करना है। ठीक है, फिर आएगा आपका ईमेल एड्रेस। ठीक है, फिर ईमेल एड्रेस आपको अच्छे से दिखना है क्योंकि ईमेल एड्रेस पे ही आपका ओटीपी वगैरह यहाँ पे जाने वाला है, तो ईमेल एड्रेस को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर आपको ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना है, देन मोबाइल नंबर लिखना है। यदि आप अल्टरनेटिव नंबर यहाँ पे दे सकते हैं तो आपको अल्टरनेटिव नंबर को यहाँ पे पुटअप करना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, आधार का आपको लास्ट डिजिट के 4 अंक यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है, जैसे ही आप इतना कर लोगे तो आपको एक पासपोर्ट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, पासपोर्ट क्रिएट करने के बाद पासपोर्ट कन्फर्म कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपसे जैसे आप क्रिएट कर लोगे तो यहाँ से आपको कैप्चा पूछा जाएगा, देन कैप्चा ये वाला फिल करके आप क्या करेंगे, देन नीचे क्लिक आएंगे, तो जैसे आप जाएंगे तो माई आई एग्री पे क्लिक करके देन सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपका यदि फर्स्ट वाल आप फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कि जो पहली बार कैंडिडेट कर रहे हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका फॉर्म कैसा दिखेगा तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपके जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया है उस पर क्या जाएगा, ओटीपी यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, तो जैसे ओटीपी जाएगा तो आप इसको वेरीफाई कर लेंगे, देन आपका यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर जैसे ही आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा और ये कैप्चा यहाँ से पुटअप करना है। ठीक है, तो पासवर्ड कैप्चा यहाँ से पुटअप करते हैं हम। यहाँ से आपको देखते हैं हमारे पास एक कैंडिडेट का है, तो कैंडिडेट का हमने फॉर्म अभी फिलअप किया है, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम इसको करते हैं, ठीक है, तो ये वाला जैसे करेंगे तो आपके सामने क्या होगा कि फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, जैसा मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आपका फॉर्म ओपन होके आ जाएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाता है जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछा जाएगा,
तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स पूछा जाता है, ठीक है। पर्सनल डिटेल में क्या क्या पूछा जाएगा, तो पर्सनल डिटेल में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जानी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें क्या क्या पूछी जानी है वो हाल ही में मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स जैसे पर्सनल डिटेल को फिल करने के लिए आपके सामने यहाँ पे क्या आएगा, कैंडिडेट नेम आएगा, ठीक है। अगेन कैंडिडेट नेम आएगा, ठीक है। हैव यू ये आएगा, ये सारा आपको फिल आएगा क्योंकि आप ये सारे पहले ही फिल कर चुके हैं, ठीक है। आपको फादर्स नेम लिखना है, आपको मदर्स नेम लिखना है, ठीक है। नेशनलिटी बताना है। फिर आपको क्या करना है कि आपका क्या है कि आपको सिक्योरिटी ऑप्शन के लिए यहाँ पे दिया जाएगा, तो आपको वो अच्छे से लिखना है क्योंकि ये काम आता है आपके जब आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड को फॉरगेट कर देते हो, जिसके लिए ये काम में आएगा, ठीक है। आधार कार्ड का ये लिखना है, ठीक है। पर्सनल डिटेल में इतना ही आएगा। उसके बाद आपको ये वाला जो कैप्चा आएगा यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। देन फिर आपके सीधे कहाँ पहुँच जाओगे, आप कम्युनिकेशन डिटेल्स पे पहुँच जाओगे। जैसे ही आप कम्युनिकेशन डिटेल पे पहुँचोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन आ जाएगा जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको आपका एड्रेस लिखना है, ठीक है। एड्रेस लिखना है, ठीक है। एड्रेस का कंप्लीट एड्रेस लिखना है, गली नंबर मोहल्ला नंबर जो भी है। सिटी टाउन लिखना है। कंट्री सेलेक्ट करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है, पिन कोड लिखना है। देन मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। यदि अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो भी आप क्या कर सकते हो, इसमें लिख सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, इसमें लिख सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका डाटा सेव एंड के लिए ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे ये क्लिक कर दोगे तो आपके सामने थर्ड वाला ऑप्शन वो ओपन होके आ जाएगा जिसमें लिखा है क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन का जैसे ही ऑप्शन आएगा तो आपको क्वालिफिकेशन का डिटेल आपको यहाँ पे पुश करना पड़ेगा, ठीक है। क्या है, यदि आपका बीएससी है, पीबी बीएससी है तो वो यहाँ सेलेक्ट करिएगा। आपके कॉलेज का नाम लिखिएगा, एमपीएमएसयू कौन सा यूनिवर्सिटी लगता है वो लिखिएगा, ठीक है। कौन से ईयर में पास आउट किया है आपने, परसेंटाइल टोटल परसेंटाइल कितना है वो लिखिएगा, ठीक है। आईएनसी में है या नहीं है वो यहाँ पे मेंशन करिएगा। इसके बाद जैसे ही कैप्चा डालोगे फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करके पहुँच जाओगे, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट ऑप्शन पे पहुँचोगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन ओपन आके आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा आएगा आपके सामने इस प्रकार का, ठीक है। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर आपसे एग्जामिनेशन सेंटर का सिटी पूछेगा कि आपको कौन से एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे जाना है, ठीक है। मध्य प्रदेश से स्टेट लिखना है पहले, फिर आपको सिटी चूज़ करना है, ठीक है। इतना करने के बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इतना करने के बाद क्या करोगे आप, जैसे ही कर लोगे तो आपको कैप्चा पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन होकर आ जाएगा जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्या 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 चीज़ आएगी आपके, ये चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आपको डिटेल से देखना पड़ेगा कि एक्सपीरियंस का डिटेल है, ठीक है। नर्सिंग रजिस्ट्रेशन का डिटेल यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। आर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन सी डेट को लागू हुआ है और कौन सी एमपी, यदि आपका किसी भी राज्य और स्टेट से रजिस्ट्रेशन है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो इतना सब कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि आप किसकी चीज़ों से यहाँ पे वैलिड है या नहीं है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो फोटोज़ अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा आपका जो फ़ोटो है वो 200 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। कितना KB का नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो जो आपका फ़ोटो है वो आपका 200 KB से ज़्यादा का फ़ोटो आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो सिग्नेचर है वो भी आपका 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एड्रेस प्रूफ है, आपको आधार कार्ड का एड्रेस लिखना है क्योंकि यही आधार कार्ड का एड्रेस आपने पुटअप किया होगा, तो यही आधार कार्ड का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे ही आप इतना सब कुछ कर लोगे तो आपके सामने क्या होगा, एक न्यू इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लोगे, फिर आपके लिए फाइनल सबमिशन के लिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपके सामने एक जो वो फॉर्म का रिव्यू वाला ऑप्शन आ जाएगा। फिर इस प्रकार से आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद इस प्रकार का आपको दिखाई देगा, सिटी सेंटर इस प्रकार का दिखाई देगा आपको, ठीक है। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना आपके पूरे फॉर्म को कि किस प्रकार का यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद ही यहाँ पे आप क्या करिएगा, फॉर्म को फाइनल सबमिशन के लिए अप्लाई करिएगा, ठीक है। फाइनल सबमिशन के अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे दिया रहेगा कि फाइनल सबमिशन, ठीक है। बेक करना तो बेक कर सकते, फाइनल सबमिशन करना
करना है तो फाइनल सबमिशन आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। जैसे फाइनल सबमिशन कर दोगे तो आपको क्या है कि सीधा पेमेंट स्टेटस पे यहाँ पे लेके जाएगा, ठीक है। पेमेंट स्टेटस में आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे पेमेंट स्टेटस पे जाएगा तो पेमेंट के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। जैसा मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे पेमेंट पे जाएगा तो यहाँ पे 900 का पेमेंट शो करेगा, ठीक है। पेमेंट पे क्लिक करने के लिए आपको पे नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने ऑप्शन होगा, ठीक है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इतना क्लिक करने के बाद फिर से आपके पास एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपका एप्लीकेंट नंबर वगैरह यह दिखा देगा, ठीक है। फिर आपको आपके यूपीआई आईडी या फ़ोन पे से आपको पेमेंट कर देना, ठीक है। इतना करने के बाद स्टूडेंट्स आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। आपको इसका प्रिंट ले लेना है और यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको आई थिंक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से पूछ सकता है। 24 आवर्स आपकी इंक्वायरी को यहाँ पे पुटअप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि आपको किसी को मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से नर्सेस का ये आर्मी नर्सेस का फॉर्म फिल करवाना है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। जिनको भी फॉर्म फिल करवाना है वो हमसे फॉर्म फिल करवा सकता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस।